मैं आपको सुनाऊंगी, बताऊंगी। अभी आप लोगों ने बुद्ध वंदना की थी। कभी कोई कार्यक्रम होता, कोई भी किसी भी धर्म का कार्यक्रम होता, तो सब अपने अपने भगवान की वंदना करते हैं, सब कोई आरती करता है ना, कोई कुछ नवाज पढ़ता है, कोई कुछ करता। तो हम और आप क्या हैं कि हम आप बुद्धिजीवी हैं, अम्बेडकरवादी हैं, इसीलिए हमने हवन तो नहीं किया और हम लोग हवन करते भी नहीं है। हवन क्या, फलाने नमः स्वाहा, ढेकाने नमः स्वाहा, आप भी कुछ जानते नहीं स्वाहा, हम भी कुछ मानते नहीं स्वाहा, फलाने भगवान नमः स्वाहा। स्वाहा का मतलब क्या होता भाई? स्वाहा जो गलत चीज है वो हम लोग करते नहीं। अब स्वाहा गलत इसलिए है कि जब कभी किसी गांव में आग लग जाती, कभी किसी गांव में आग लग जाती, तो हम जब आठपुरा में आते अपने गांव में, तो बूढ़े बुजुर्ग लोगों से कहते, अरे दादा अपने आठपुरा के पास में गांव है, वहां आग लग गई, आग लगने के कारण वहां के लोगों का सब कुछ क्या हो गया, स्वाहा हो गया, जल गया, नष्ट हो गया, बर गया, खत्म हो गया, है ना। अब वहां कह देते फलाने देवी देवताएं नमः स्वाहा। अब सब देवी देवताएं नमः झोंक दिए आग में, और बाद में कह देते चिंता मत करना, भगवान आपकी कृपा करेगा, रक्षा करेगा। करते कि नहीं करते? जब सबके सब स्वाहा स्वाहा कर दिए, रक्षा कौन करेगा? इसमें हवन नहीं होता, इसमें आरती नहीं होती है, इसमें घंटा नहीं बजाया जाता, इसमें सिर्फ और सिर्फ बुद्ध वंदना होती है। ये बुद्ध वंदना वही बुद्ध वंदना है जो आज के 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध ने जन कल्याण के लिए बताई थी। और बुद्ध के समय में हिंदी भाषा तो चलती नहीं थी, संस्कृत नहीं। उस समय बुद्ध ने जो भी अपने उपदेश दिए ना, जो भी बात कही, वो पाली भाषा में कहे थे, पाली भाषा में। वही हम लोगों ने भी बुद्ध वंदना की थी। हमने भी कार्यक्रम शुरू किया तो हमने भी वही चीजें बोली, भैया बोले तो भैया ने भी अपने गाने से पहले उसी बुद्ध वंदना को कहा हारमोनियम पर। तो वो क्या है? ये बुद्ध वंदना जो है ये किसी एक कास्ट के लिए नहीं है। अगर कोई ये सोचे कि एक जाति के लिए है तो ये एक जाति के लिए नहीं है। भोले लोगों अभी सबसे पहले कहा था नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। ये एक बार नहीं कहा, 2 बार नहीं कहा, 3 बार कहा है ना, 3 बार इसी एक चीज को 3 बार कहा। नमो का मतलब होता है संस्कृत भाषा में भी और पाली भाषा में भी नमो का मतलब होता है नमन। नमो का मतलब नमन, तस् का मतलब पाली भाषा में भी और संस्कृत में भी तस् का मतलब होता है उनको। नमो का मतलब नमन, तस् का मतलब उनको, भगवतो सम्मा संबुद्धस्य। जिस महामानव ने माया, मोह, लोभ, लालच, तृष्णा, इन सबको क्या कर दिया? त्याग दिया। वेरी गुड, त्याग दिया, छोड़ दिया, खत्म कर दिया। ऐसे महामानव सम्यक संबुद्ध को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कितनी बार नमस्कार करते? 3 बार। उसके बाद कहा, जरा सुन लीजिए, जब मैं कभी कथा कहानी कहने लगूंगी तो शायद ये बात मैं दोबारा तो नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि डेली के डेली हटके कोई ना कोई चीज बताऊंगी, ठीक है ना। बाद में ये मत कहना कि ये चीज बताई नहीं गई। कभी कोई आया है तो वो पूछ भी सकता है ना, बच्चों से भी पूछ सकता है। तो आप लोग याद कीजिए, सुनिए, समझिए, और कल से हो सकता है कि जो आज हम बताएंगे वो कल पूछ दें, और कल जो भी आपके यहाँ की अठन्नी सबन्नी बता देगी, है ना, तो उसे क्या करेंगे, 50 रुपए दिया करेंगे और एक नीली चुन्नी जय भीम वाली या पंचशील की चुन्नी दिया करेंगे, ठीक है ना। अब ये हम लालच नहीं दे रहे। हाँ, ये बात जरूर है कि आप लोग जब हम ये कहेंगे कि हम ये चीज देंगे तो हो सकता है कि आपके बच्चे शोरगुल ना करें और ध्यान से सुने। ध्यान से सुनना जरूरी है प्रिय धर्म बंधु। उसके बाद नमो तस् के बाद कहा 3 रत्न। 3 रत्न। अब 3 रत्न क्या है? अमूल चीज क्या है? बुद्धं शरणं गच्छामि। ये बात, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं का मतलब होता है
नहीं, बुद्धं का मतलब बुद्ध से नहीं है, बुद्धं का मतलब आपकी बुद्धि से है, ज्ञान से है, विवेक से है। बुद्धं का मतलब बुद्धि, शरणं का मतलब शरण। जब भी हम कभी कहीं परेशान होके आते आपके पास तो हम कहते बस अब भैया अब हम आपकी शरण आ गए, नहीं कहते थे हम आपकी शरण आ गए, अब पनाह आ गए हम आपकी, अब आप मेरी देखरेख करना। बुद्धं का मतलब बुद्धि, शरणं का मतलब शरण, पनाह, और गच्छामि का मतलब पाली भाषा में भी और संस्कृत में भी गच्छामि का मतलब होता है जाना। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं का मतलब बुद्धि, शरणं का मतलब शरण, गच्छामि का मतलब जाना। मतलब हम बुद्धि की शरण में जाते हैं, हम बुद्धि की शरण में जाना पसंद करेंगे, हम अपनी बुद्धि से काम करेंगे। और बुद्धि रोटी खाने के लिए तो है नहीं, बुद्धि कोई और चीज के लिए तो है नहीं भाई, बुद्धि इसी चीज के लिए है कि अच्छा है तो अच्छा बुरा जो भी है आप अपनी बुद्धि से उस चीज को सोचे, देखें, हाँ ये चीज अच्छी है तो वो करें, नहीं अच्छी तो फिर ना करें। बुद्धि होते हुए भी हम बिना बुद्धि वाले काम करते हैं, है ना। भोले लोगों बुद्धं शरणं गच्छामि, हम बुद्धि की शरण में जाते, बुद्धिमान लोगों की संगत करना चाहेंगे। अपनी बुद्धि जैसे बुद्धि नहीं काम कर रही तो कम से कम जो ज्ञानी लोग हैं, जो पढ़े लिखे भाई बंधु हैं, जो बहनें पढ़ी लिखी हैं, जो लोग आपके देखने में आपके सामने वाला जो पढ़ा लिखा है, आप हमेशा उसकी संगत करें, ठीक है ना, आप उसकी संगत करें। अब यह नहीं है कि संगत आपने उसकी करी जो ठंडी चाय पिए है, ठंडी चाय, अब ठंडी चाय वाले की संगत करोगे तो ठंडी चाय पीना सीखोगे। अब ठंडी चाय वाले भी क्या देते, कच्ची पियो तो कच्ची बात, पक्की पियो तो पक्की बात, उतर जाए फिर वही बात है भैया। भोले लोगों बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब बुद्धि की शरण में जाते हैं। अब उसके बाद धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं का मतलब धर्म से नहीं है, जैसे बुद्धं का मतलब बुद्धि से नहीं, बुद्ध से नहीं बुद्धि से है, ऐसे ही धम्मं का मतलब धर्म से नहीं है, धम्मं का मतलब धम्म से है। धम्म क्या है, धम्म एक रास्ता है जो बुद्ध ने खोज के निकाला रास्ता। धम्म का मतलब रास्ता, स्वच्छ रास्ता, अच्छा रास्ता। और एक दूसरा धम्म का मतलब ये भी होता है, धम्म की परिभाषा ये भी होती है, अपने जीवन की पवित्रता बनाए रखना ही धम्म कहलाता है। अपने जीवन की पवित्रता बनाए रखना, अपने जीवन की पवित्रता कैसे बनेगी वो आगे सुनेंगे। धम्मं शरणं गच्छामि, हम धम्म की शरण में जाते हैं। धर्म की शरण में जाओगे ऊंच नीच होगा, छुआछूत होगा, भेदभाव होगा, आपको निमंत्रण तो दे दिया जाएगा लेकिन आपको जो खाना खिलाया जाएगा ना वो वहां खिलाया जाएगा जहां उनकी भैंस बकरी बनती होगी, ठीक है ना। यही चीज तो आपको पसंद नहीं आई थी तो सुनिए और समझिए, धर्म को अगर मानोगे तो धर्म को मानने वाले ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, छोटा बड़ा, स्त्री पुरुष, ये सारी चीजें उनमें घुसी होती हैं धर्म को मानने वाले। लेकिन जो अच्छा धर्म को मानने वाला होगा, धर्म को मानने वाला व्यक्ति कभी भी किसी के आपस में मतभेद पैदा नहीं करेगा। सही चीज ये है। अब वो बेशक मैं हूं, अगर मैं कह दूं कि भैया वो इंसान बहुत गलत है, वो इंसान सही है, तो हमें जज बनने का मेरा कोई हक अधिकार नहीं है। किसी के बारे में अच्छा ना बोल सको तो किसी के बारे में गलत नहीं बोलना है, सो की बात है। भोले लोगों धर्म को मानने वाले मंदिर हैं, मंदिर में भी धर्म को मानने वाले ठेकेदारों के मंदिर वो वहां देख रेख करते। आप मंदिर में जाओगे तो आपके साथ छुआछूत होगा, भेदभाव होगा। वो क्यों होगा कि भारत देश का सबसे बड़ा नागरिक होता है कौन, सीएम पीएम नहीं होता, सबसे बड़ा नागरिक देश का होता है राष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति, जैसे मान लीजिए पूर्व राष्ट्रपति, अभी जो वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और द्रौपदी मुर्मू से पहले कौन थे, कानपुर के परोग के रामनाथ कोविंद, आप लोगों को तो सब पता होगा। अब रामनाथ कोविंद जब एक
के मंदिर में पूजा करने गए, पुष्कर के मंदिर में, तो शायद आप लोगों ने फोन पे देखा हो, पढ़ा हो कि वहां पंडा पुजारियों ने मंदिर में अंदर नहीं घुसने दिया और सीढ़ियों पर बैठ के पूजा करवाई। ये क्यों करवाई कि देश का राष्ट्रपति तुम बाद में हो, सबसे पहले एक नीची जाति कोरी समाज के हो, एससी समाज के हो, ठीक है ना। तो वहां भगाने वाले की गलती है या वहां जबरन घुसने वाले की गलती है? बिल्कुल भाई, किसी के घर में जाओगे तो वो तुम्हारा तोड़ी फोड़ी करेंगे। सबसे बड़ी गलती हमारी आपकी है कि जिस जगह आपका सम्मान नहीं होता है तो वहां मरने क्यों जाते हैं, ठीक है ना। अरे देखो, डेली डेली देखो, अखबार में पढ़ो, टीवी में देखो, फोन में देखो, पता चलता फलानी दलित लड़की उस मंदिर में पूजा करने गई तो वहां पंडा पुजारियों ने मार मार के खत्म कर दिया। पंडा पुजारी तो बढ़िया है, पंडा पुजारी गलत नहीं है, गलत कौन है? गलत हमारे आपके समाज के लोग गलत हो गए हैं। जहां आपका सम्मान ना हो, बेशक धर्म की बात हो, बेशक धर्म की बात हो, और धर्म में भी जहां ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव हो वहां आपको नहीं जाना चाहिए। जहां मान सम्मान हो वहां आप जाए। धम्मं शरणं गच्छामि, धर्म में अगर जाओगे तो ऊंच नीच होगा, और धम्म में अगर जाओगे तो धम्म में ऊंच नीच नहीं होगा। पंडित राहुल सांस प्रत्यायन जी ने यही तो कहा था। पंडित राहुल सांस प्रत्यायन जी ने एक नारा दिया था और कहा था, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानो मानो एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानो मानो एक समान। बौद्ध धर्म में कोई ऊंच नीच छुआछूत नहीं है। बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब बुद्धि की शरण में जाते, धम्मं शरणं गच्छामि का मतलब हम ढोंग पाखंड ऊंचा नीचा दिखाता है, हम धर्म को छोड़ के धम्म की शरण में जाते। किसे छोड़ के? धर्म, रिलीजन को छोड़ के हम धम्म की शरण में जाते हैं, बुद्ध के बताए हुए धम्म की शरण में, धम्म को मानने वाले लोगों की शरण में। उसके बाद तीसरा रत्न संघं शरणं गच्छामि। संघं का मतलब होता है संघ, यूनिटी, कमेटी, ग्रुप कह सकते, कुछ भी कह लीजिएगा। संघं का मतलब संघ, कमेटी, यूनिटी, ग्रुप। शरणं का मतलब शरण, गच्छामि का मतलब जाना। हम संघ की शरण में जाते, लेकिन कैसे संघ की शरण में? एक तो संघ चोरों का होता, जुआ खेलने वालों का संघ होता, लफंगों का संघ होता, दारू पीने वालों का संघ होता है ना, ये तमाम गलत लोगों के संघ होते। और एक ऐसा संघ होता जो आपके ग्राम 8पुरा के लोगों ने बना के जो संघ कमेटी तैयार की ना, ये जो ग्रुप बना के तैयार किया, इस ग्रुप से आपके घर के परिवार के लोगों का भला होगा, आपका भला होगा, आपके गांव का भला होगा, प्लस जो भी सुनेंगे उन सब का भला होगा, समाज का भला होगा। होगा कि नहीं होगा? और अगर कोई सही नहीं होगा तो गलत भी नहीं होगा, ये बिल्कुल पक्का है। भोले लोगों, हम संघ की शरण में जाते, दारूबाज के संग में जाएंगे, दारू सीखेंगे, जुआ खेलने वालों के संग में जाएंगे, जुआ खेलना सीखेंगे। तो हम ये गलत लोगों के संग में ना जाके, बल्कि जो लोग होशियार हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, हम ऐसे लोगों के संग में जाएंगे। उसके बाद द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि। पहले कह दिया बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि, उसके बाद कह दिया द्वितीयंपि, और उसके बाद द्वितीयंपि बाद कह दिया तृतीयंपि। द्वितीयंपि मतलब होता दूसरी, और तृतीयंपि मतलब तीसरी। द्वितीयंपि मतलब दूसरी, तृतीयंपि मतलब तीसरी, कि हम एक बार तो जाते ही हैं, और उसके बाद द्वितीयंपि दूसरी बार भी, तृतीयंपि तीसरी बार भी बुद्धि की शरण में, धम्म की शरण में, और अच्छे लोगों के संग की शरण में जाते हैं। उसके बाद भगवान बुद्ध ने जन कल्याण के लिए 5 सील बताए थे। 5 सील। ये जो आप लोग झंडा देख रहे हैं, ये कितने रंग का है? ये 5 रंग का झंडा है, नीला, पीला, लाल, सफेद, केसरिया। ये सही है, और वो वाला जो झंडा है ये गड़बड़ है, वो लगा है जो, ये 2 लगे जो, ये तो सही है हमारे मंच वाले। अब ये मत सोचना कि आपके मंच पे लगे तो अपने लिए आपने सही कह दिए और वो हम लोगों में लगे तो इसलिए गलत। नहीं, सही सही है, गलत गलत है।
भोले लोगों, उसके बाद 5 सील, ये पंचशील का झंडा है। और ये जो 5 सील है, ये 5 सील क्या है? बुद्ध की कोई भी बात ना मानो चलेगा, लेकिन बुद्ध की ये 5 बातें जरूर माननी पड़ेंगी। और नहीं मानोगे बुद्ध की बात को तो फिर बाबा साहब अंबेडकर के लिखे संविधान से तो बच ही नहीं सकते, ठीक है ना। और बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान लिखा, संविधान सभा के अध्यक्ष रहे, तो पता है उन्होंने जो भी संविधान में जो बातें लिखी वो बौद्ध धर्म से ही तो लेके लिखी है। अब जरा सुनिए और समझिए कि इस देश में बहुत मैं अच्छे तरीके से, साधारण तरीके से बताने का काम करूंगी। एक बात को मैं कम से कम 2-2, 3-3 बार कह जाती हूँ। ये कहने की, ये समझ लीजिए आदत तो नहीं है 1-1, 2-2 बार, 3-3 बार एक बात को कहने की, लेकिन इसलिए बार-बार कहते हैं। 3 बार 4 बार, कम से कम एक बार नहीं सुन पाया तो दूसरी बार सुन लेंगे, तीसरी बार सुन लेंगे, चौथी बार सुन लेंगे। अब फिर भी ना सुन पाओ तो भोले लोगों, पहला सील क्या है? ये 5 सील, 5 में से पहला सील, भगवान बुद्ध के समय में भी हत्या बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन कैसे? वो ऐसे होती थी, जब भी कभी कोई हवन या कोई काम करता तो हवन में सब गरी छुआरे किसमिस को जलाता, और उसके बाद में बड़े बड़े हवन में इंसानों को जलाया जाता था। इंसानों को भगवान को मनाने के नाम पर इंसानों को जलाया जाता, और इंसान को जलाया जाता तो उसका नाम पता क्या दिया? नरबली। इंसानों को जलाया जाता, उसके बाद पशुओं को भी नहीं छोड़ा, पशुओं को भी जलाया जाता था। इंसान को जलाया गया तो नाम दे दिया नरबली, और जानवरों को जलाया गया तो उसे नाम दे दिया पशु बलि। इस तरीके की हत्याएं होती। अब आप एक बात बताइए, हम ये कह दें कि भगवान बुद्ध आपसे रूठे हैं और किसी बच्चे को काट के चढ़ा दो, तब भगवान बुद्ध मन जाएंगे? तो इसमें एक की हत्या लेने के बाद अगर कोई प्रसन्न हो तो वो हो प्रसन्न, या वो भाड़ में जाए, लेकिन कभी किसी को मारा काटी नहीं करनी चाहिए। भोले लोगों, इस हत्या को रोकने के लिए भगवान बुद्ध ने पता पहला सील बताया, पहला नियम, पहला कानून बुद्ध ने बता दिया, पाली भाषा में बता दिया और कह दिया, पाड़ाती पाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। पाड़ाती पाता वेरमणि मतलब हम कभी भी किसी की क्या नहीं करेंगे? हत्या नहीं करेंगे। कभी किसी प्राणी की जान नहीं लेंगे, कभी भी किसी प्राणी की हत्या नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे। आज संवैधानिक भाषा में कह सकते हैं, संविधान की भाषा में कह सकते हैं, हम कभी किसी का मर्डर नहीं करेंगे, ठीक है ना। कभी भी हत्या नहीं करेंगे। अगर हत्या करोगे तो हत्या की, अगर बुद्ध के पहले सील का उल्लंघन करोगे, उल्लंघन, आज बुद्ध की बात को, पहली बात को नहीं मानोगे, तो फिर आज काय से देश चलता? गीता से तो चलता नहीं है, कुरान से भी नहीं चलता। ये देश भारत के, जो भारत ये जो है, ये बाबा साहब अंबेडकर के लिखे संविधान से चलता है, संविधान से। अब आज के समय में संविधान का भी उल्लंघन, बुद्ध के धर्म का उल्लंघन करो तो फिर संविधान से नहीं बचोगे। अगर कोई हत्या करेगा और संविधान की भाषा में कहेंगे मर्डर अगर करेगा तो धारा लगेगी 302, और 302 के तहत आपको पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। तब आपको फिर याद आएगा, अरे यार ये मर्डर किया, अगर बुद्ध के पहले सील को मान लेते, हत्या ना करते, तो आज हमें ये जेल में ना डाला जाता है ना। कभी भी किसी की हत्या नहीं करेंगे, पहला हत्या नहीं करेंगे। अगर 302 धारा से बचना है तो हमें क्या नहीं करना? कभी किसी की हत्या, मर्डर नहीं करना है। 5 में से एक बता दिए, कितने बचे? 4। अब ये दूसरा क्या है? अदिन्ना दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्ना दाना का मतलब दी हुई, बिना दी हुई कभी भी किसी की चीज को हम नहीं लेंगे, अर्थात चोरी नहीं करेंगे। और अगर चोरी करोगे, चोरी तो भैया चोरी है, चाहे तो पैसा टका की चोरी हो, जूते चप्पल उतार दो आप लोग, तब भी अगर कोई जूता चप्पल भी चुरा ले जाए तो चोरी तो चोरी है। चोरी तो चोरी है, माल खजाने की चोरी हो, धन दौलत की चोरी हो, जूते चप्पल की चोरी हो, चाहे दही मक्खन की चोरी हो,
ठीक है ना। चोरी तो चोरी है भाई। उस समय माखन चुराने के समय में ये सारी चीजें नहीं थी, संविधान नहीं था, तो वो बच गए, भगवान में घोषित हो गए। आज अगर कोई चोरी करे तो देखो भगवान कहोगे या चोर कहोगे? चोर कहोगे भैया। तो इसीलिए भैंस के लिए नांद भर चारा काफी और समझदार के लिए बस हमने बता दिया कि माखन की चोरी भी चोरी है। चोरी अगर करोगे तो चोरी की भी धारा 378 लगेगी। 378 लगने के बाद आपको काय में डाल दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। कभी किसी की चोरी नहीं करनी। अगर कोई चीज पड़ी उसकी पड़ी रहने दो, दूसरे के चीज को हमें बिल्कुल भी कोई चोरी वोरी नहीं करनी। यहाँ तक छीना झपटी भी नहीं करनी। छीना झपटी है ना, जैसे कोई छीना झपटी भी करता था माखन की या कोई चीज की, सखियां लेके जा रही माखन चुरा लिया, तो फिर छीना झपटी की भी तो भाई कुछ तो कुछ होगा। चोरी करोगे 378 धारा लगेगी। पहला अगर हत्या करोगे, मर्डर करोगे 302 धारा लगेगी। चोरी करोगे 378 धारा लगेगी। अब चोरी के अंतर्गत अगर छीना झपटी भी करोगे तो छीना झपटी में पता क्या होगा, 412 धारा लगेगी और 412 के तहत भी आपको जेल में डाल दिया जाएगा। हत्या नहीं करेंगे, दूसरा चोरी नहीं करेंगे। 2 बता दिए, कितने बचे? अब तीसरा कामीस मिच्छाचारा बेरमणि सिक्खा पदं समादयामि। कामीस का मतलब किसी दूसरे की माँ, बहन, बेटी को कभी भी गलत नजर से नहीं देखेंगे, कभी भी। और अगर गलत नजर से देखोगे तो फिर उसकी भी कोई भाई कुछ नियम कानून कुछ तो होगा। अगर किसी माँ, बहन, बेटी को गलत नजर से देखोगे तो बलात्कार की धारा लगेगी, जेल में डाल दिया जाएगा। और बलात्कार की धारा 376 लगेगी कि नहीं लगेगी भैया? इसीलिए तो आपके बाप का कानून लोगों को बुरा लगता है। लगता कि नहीं लगता? हमारे आपके बाप का कानून बुरा लगता। अब झूठा भी लगा दो तो भी बेकार है भाई। अगर गलत करोगे तो इस तरीके की धारा लगेगी, ठीक है ना। हत्या करोगे 302 लगेगी। चोरी छीना झपटी करोगे, चोरी करोगे तो चोरी की धारा अलग, छीना झपटी करोगे तो छीना झपटी की 412, चोरी करोगे 378। उसके बाद में अगर बलात्कार करोगे, व्यभिचार करोगे तो फिर उसकी भी धारा लगेगी 376। 376 पकड़ के वो धारा जैसे लगेगी, कहाँ डाल दिया जाएगा? जेल में। अब उसके बाद 3 बता दिए। चौथा, वेरी गुड, मूसाबादा बेरमणि सिक्खा पदं समादयामि। मूसाबादा का मतलब हम झूठ नहीं बोलेंगे, कभी भी हम झूठ नहीं बोलेंगे। और जो झूठ बोलने वाला व्यक्ति होता, पल पल पे झूठ बोलता, उसका समाज में मान सम्मान नहीं होता है। अब झूठ बोलने वाला ज्यादा बोल के बेशक ये सोचे कि हम अपनी झूठ को सही कर लें, लेकिन झूठ कभी बिल्कुल सच नहीं बदलता। झूठ तो 50 कोशिश करते लोग बदल देते, इधर से उधर कर लेते, लेकिन सच बोलने वाले को जेल में डाल दिया जाएगा। सच बोलने वाले को लोग जान से खत्म कर देंगे, लेकिन सत्य कभी बदलता नहीं है। भोले लोगों, अगर झूठ भी बोलोगे, चुगलीखोरी, ये चीज आप लोगों में कम होती, लेकिन हमारे लोगों में ज्यादा होती। हमारी बिरादरी मतलब कास्ट नहीं, हम जैसे लेडीज हैं तो आप भी। सबकी मैं बात नहीं करती, हर गांव में 2-4 माता बहनें ऐसी होंगी, इनकी सुनी उनसे खचड़ पचड़ कर दी। अब उनसे सुनी तो उनसे कर दी, अरे वो तो तुम्हारी बहुत बुराई कर रही थी। अब वो भाभी की सुनी, अरे तुम्हारी सास तो इतनी गंदी गाली दे, अब चाहे बेशक ना दे रही हो गाली, है ना। अब ये सुन के चुगली की, और चुगली के बाद तुरंत लड़ाई झगड़ा हो गया। अब लड़ाई झगड़ा उकसाने के लिए नाम अगर आएगा तो फिर किसका आएगा? जो चुगली करेगा उसका नाम आएगा। कभी झूठ ना बोलो, और झूठ भी अगर बोलोगे तो झूठ की भी धारा 211 लगेगी, और 211 के तहत वो जेल में डाल दिया जाएगा आपको, ठीक है ना। कभी भी झूठ नहीं बोलनी है। अब हत्या नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। और 5वां सुरा मेर मज्ज पमादिठाना बेरमणि सिक्खा पदं समादयामि, मतलब अब ये तो सबसे बुरी बीमारी। अभी जैसे हम आजमगढ़ गए थे तो वहां देखा कि पुरुष लोग तो कम इस चीज का सेवन कर रहे थे, लेकिन महिलाएं जो हैं वो हमने देखा, हमारे भैया ने तो गुड़ कहा तो
हुक्का, हुक्का सही में हमने देखा कि 2-4 महिलाएं बैठती इकट्ठी। अब अपने यहाँ तो ऐसा टाइम ही नहीं मिलता बेचारों को, आप लोगों को। और वहाँ देखा अपो अपो में जनका लाठी में मुंह लगाए कुड़ 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 कर रहे सही में। तो बताया कि इसमें भी नशा होता, शायद उसमें भी नशा होता ना। अब कहीं कहीं जाते तो कहीं कहीं एक चीज और, माताएं बहनें नशा का सेवन करती, लेकिन वो मंजन एक आता है, गुलमंजन, ये भी नशा है। ये दुनिया की नशीली चीजों का सेवन नहीं करेंगे, और जो हत्या नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, व्यभिचार नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा और नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करेगा, उसके जीवन में कभी भी अंधकार नहीं आएगा। उसके जीवन का हमेशा उसका उत्थान होगा, कल्याण होगा उसका। और जो ये गंदी चीजों का काम करेगा तो वो कहीं ना कहीं इधर से बच जाएगा तो उधर जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज जो है हमें इनका बिल्कुल सेवन करना है, पालन करना है। और जो जुआ, नशा, शराब और हुक्का और मंजन, ठीक है ना, मंजन करो, कोई भी मंजन कर लो बढ़िया वालों, जरूरी है कि जय वालों कर लो, खोपड़ी हिला जाओ, गिरज जाओ। ये चीज आपको माननी पड़ेगी। बोलिए भगवान बुद्ध की।